हर कोई कैसे उलझा पड़ा है और वाकई में उलझने की इतनी ज़रूरत थी या नहीं थी। पर आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को गलत नहीं मान सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगी गलत हो जाएगी। मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद अगर मैंने सोचा देखा कि जो जितने भी ये उलझा रखा था इंसान को चीज़ों में कि ये अब करना है, ऐसे उठना है, इस दिन नाखून काटने, इस दिन बाल कटवाने हैं, पैर नहीं हिलाने, चप्पल पे चप्पल चढ़ रही है, घर से बाहर निकला तो किसी ने टोक दिया तो काम गलत हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो भी गलत हो जाएगा। ये सब इंसान का खुद का बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन सब चीज़ों से तुम्हारी ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ेगा बजाय तुम्हारे बिलीव के। तुमने विश्वास बनाया हुआ है इन सब बातों में, उसके बजाय अगर तुम कल से ही मानना छोड़ दो कि ये सब कुछ नहीं होता, मानना छोड़ दो तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरे को लगता है कुछ लोगों ने पहले ही डिसाइड किया हुआ था कि जब इंसान इस एज का होगा तो ये ऐसे ऐसे रखेंगे तो कि वो उलझा रहे, उसको कभी समय ही ना मिले कुछ सोचने का, कुछ करने का और ये ध्यान देने का कि वो उलझा हुआ है। एंड हर कोई सेम ज़िंदगी जी रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल कॉलेज किया, पढ़ाई लिखाई करी, कमाने निकला, थोड़े टाइम बाद शादी हो गई, शादी में उलझ गया, घर भी पैसा देना है, घर भी देखना है, घर खरीदने का टेंशन क्योंकि उस घर में तो अब आ नहीं पाते सब। और इससे याद आया कि यार पुराने ज़माने में आज हम देखते हैं कि यार बहुत प्लॉट सस्ते थे। आज देख लो, तुम 20 साल बाद देख लेना तुम कितने खरीद पा रहे हो और 20 साल बाद तुम्हें कितना सस्ता लग रहा है, कितना महंगा लग रहा है। तो शायद ये बातें इंसान को उलझाने के लिए ही थी कि वो पछतावा करता रहे पुरानी चीज़ों में, उलझा रहे, कभी पता ही ना चले कि वो एक्चुअल में उलझा किन चीज़ों में है। ये नहीं खाना, ये नहीं करना, मतलब जो हो रहा है वो सब उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। और अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है तो इसका मतलब परमात्मा से ऊपर भी कुछ है, तभी तो उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। तो यहाँ जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, सब हो रहा है उसकी मर्जी से। और तुम्हें लगता है कि तुम 2 दिन मंदिर जाओगे तो कुछ बदल जाएगा या नहीं जाओगे तो कुछ और बदल जाएगा। अगर तुम दूसरे धर्म में होते तो तुम दूसरा सिस्टम फॉलो करते, पर चीज़ें तब भी सेम थी, तब भी तुम उलझे हुए हो किसी ना किसी चीज़ों में। क्योंकि ये जो डिवाइडेशन हुआ, तुम्हें दूसरी कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, मतलब एक धरती है, इधर से उधर जाने के लिए इस जगह का नाम ये, उस जगह का नाम ये, जो सब डिवाइडेशन रखा गया इज जस्ट टू कंट्रोल यू, लेबल थिंग्स, चीज़ों के नाम रख दिए, अलग अलग जगहें बना दी, लेबल कर दिया। तुम्हें क्या लग रहा है कि वाकई ही ये वो है जो नाम इसका है? ये जस्ट नाम लोगों ने रख दिया। मेरी बातें हाइपोथेटिकल लगेंगी, समझ नहीं आएंगी, क्योंकि मैं भी 3 साल पहले वही ज़िंदगी जी रहा था। पर ट्रैवलिंग ने मेरे को इतना एक्सपोजर दिया अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के सामने, जब मैंने देखा कि हर कोई कैसे उलझा पड़ा है और वाकई में उलझने की इतनी ज़रूरत थी या नहीं थी। मैंने बिना उलझ के देखा, सारे बिलीव्स हटा के देखे, मेरी ज़िंदगी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं बदला, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। जो जैसे था वो वैसे था और जो जैसे होगा वो वैसे होगा। अगर मैं कल के बारे में या बीते हुए कल के बारे में सोचूंगा तो मैं अभी भी बेकार करूंगा। लोगों ने इस बात को नहीं समझा। मैं देखता हूँ आज लोग बाग चेंज नहीं ला पा रहे। क्यों नहीं ला पा रहे अपने अंदर चेंज? कभी चेंज करने के लिए पता तो होना चाहिए कि तुझे चेंज की ज़रूरत है या कुछ चेंज भी होता है। वहीं उलझे हैं, वही बिलीव्स हैं, वही सिस्टम में चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और चले जा रही है गाड़ी। हाँ, दुखी हैं वो। ट्रैवलिंग में मुश्किल से 1-2% लोग मिलेंगे जो वाकई खुश हैं। तुम घूम लेना कहीं भी, तुम्हें लगता है दूसरी जगह जाऊंगा, दोबारा से ज़िंदगी की शुरुआत करूंगा, कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। लोग हर जगह सेम है।
इस कंट्री में, उस कंट्री में हर कोई रो रहा है पैसे के लिए। हर कोई अपने दुख दर्द परेशानियां को लेके परेशान है। और देखा जाए तो खुश कोई भी नहीं है, क्योंकि जहाँ हम अभी हैं यहाँ कोई रहना नहीं चाहता। तुम आगे जाना चाहते हो, ऐसा तुम्हें लगता है कि आगे जाओगे तो वहाँ सुखी रहोगे, और जो आगे है वो और आगे जाना चाहता है, तो जो जहाँ है वो तो वहाँ रहना ही नहीं चाहता। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब इस बात को थोड़ा छोटा रखता हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार रात के 2:30 बजे ऐसे बैठा था, काम कर रहा था। 3-4 बजे तक काम करता हूँ, चल रहता है। सोचा कि मेरी बातें अभी के लोगों को तो समझ ना आए, पर आने वाले लोगों को समझ आएंगी, क्योंकि वो इस सिस्टम से बाहर रह के सोच पाएंगे। इस सोचने के लिए तुम्हें अपने आप को गलत साबित करना पड़ता है कि जो मैं 22 साल से था, 23 साल से था, वो मैं गलत था। जो मेरे बिलीफ्स थे, जो मेरी थिंकिंग थी, उसने मेरे को रोका हुआ था। और अगर मैं अपने आप को गलत मान सकता हूँ कि हाँ मैं गलत था या मैं गलत हूँ, तो ही तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। पर आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को गलत नहीं मान सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी गलत हो जाएगी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन चीज़ों को माना, तो वो कैसे एकदम से बिलीव कर लें कि ये नहीं वो गलत है, ये सही है, या वो सही है, ये सही है। मैं कुछ भी फॉलो करने को नहीं कह रहा कि उसकी बात सुन के फॉलो करो, इसकी बात सुन के फॉलो करो, या मेरी बात सुन के फॉलो करो। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ समय लेके एक बार सोचो, क्या तुम्हें सच में चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है, या वो चीज़ें बस तुम्हें उलझाने के लिए थी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।